साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ। यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिवान का साथ होने से शक्तियाँ भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए होना, इसके लिए ये दो शब्द सदैव याद रखना। वह योग वह सियोग, वह योग साथी अर्थात योग और साक्षी अर्थात सियोग, दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रह कर के कर्तव्य करना है। अभी इस बारी यह बंधन अपने आप से संकल्प करके जाना, क्योंकि अब टीचर्स लोगों को सहज भी है। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है? क्योंकि उनका पूरा जीवन ही निमित्त है। समझा? टीचर्स है ही निमित्त बने हुए, तो उनको यह संकल्प रखना है कि शरीर में हम निमित्त मात्र हैं। यह तो सहज होगा ना? बोलो बोलो बोलो। ओके ओके, ठीक है। सत्यता की शक्ति कशिश राजेंद्र भाई बोलो, कर दी मंडली स्टडी राजेंद्र भाई? ओके, नहीं यार आप लिखो, आपका बस एक ही दिन होगा राजेंद्र भाई, करिए स्टडी, कोई पॉइंट बोलो। हाँ जी, बोलो कंजी। मैं बाप हूँ, मुझे याद कर, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ और कोई गुरु गोसाई ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चे बोलो कि एक ईश्वर की माती श्रेष्ठ माता, इससे तुम सच्चा सोना बनते हो। कुछ बाबा कहता सत्य सिर्फ एक सी बाबा, बाकी सब झूठ ही झूठ है। उसके बाद बोले बाबा कुमार ही वह है जो 21 जन्मों का उद्धार करे। कुमार कुमारी, तुम सब कुमार कुमारी हो। बाप ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और यथार्थ भी नहीं सुनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और असत्य। सत्य तो है ही एक बाप, बाकी समय तो है ही असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्य का राज्य कहेंगे। वह यथार्थी वह अयथार्थी सुनाते हैं, बाप है सत्य, वह सब सत्य सुना करके सच्चा सोना बना देते हैं। वह सब सत्य सुना करके सच्चा सोना। ओम शांति। 3-2-23 के महात्मा बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, मीठे बच्चे जी बाबा, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। जब तक फॉर्मेलिटियाँ पूरी होती रहेंगी तब तक योगी से प्रयोगी नहीं बन पाएंगे।
जब तक फॉर्मेलिटियाँ पूरी होती रहेंगी तब तक योगी सुपरयोगी, तब तक सत्यता ओके हो न सके। जब तक फॉर्मेलिटियाँ ओके हो रही हैं, फॉर्मेलिटी अलग मेथड है, सत्य अलग मेथड है। फॉर्मेलिटी में हम निमित्त मात्र एक कारोबार की रूपरेखा दिखावे के आधार पर पूरी करते, सत्यता के आधार पर नेचुरल चलती। सत्यता के आधार पर कहाँ तक लिखा है? हाँ जी, सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। आज प्रश्न है, बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? बाप का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है? समझदार कौन है? उत्तर है, बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता मैं कोई भी कारोबार कर रहा, चाहे यज्ञ की सेवा कर रहा, चाहे योग भट्टी करवा रहा, चाहे भोग लगवा रहा, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा या नेचुरल सत्यता के आधार पर कर रहा, एक फीलिंग के आधार पर कर रहा। क्या कहें किरण भाई? कंचन क्या कहें? फॉर्मेलिटी पूरी क्या कहें किरण? जी कहाँ थे? उत्तर बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं, कभी गफलत नहीं करते। भोग का संदेश क्या भिजवाया था कंचन आपने? भोग का संदेश राइट पोजीशन। मैं जिस परिवार में रहता हूँ उस परिवार को किनारे करके ओके करूँ। मैंने बोला ना, फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करो। एक हम परिवार के बीच में रहते हैं, उस परिवार को किनारा करके कोई काम कर सकते हैं? कहने में पूरा ब्राह्मण परिवार अपना परिवार है, लेकिन फिर भी मैं जिस सर्कल के बीच में रहता हूँ, जिस सर्कल के, बाकी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करनी है करो। जी
कहाँ थे? हाँ जी, फिर जो कारोबार आप बाद में इंडिकेशन कर रहे हो वो सुबह भी कर सकते थे, ताकि कोई बात रिस्पॉन्स ओके होना होता, या एक दिन पहले भी कर सकते थे, या जब आप प्रोग्राम फाइनल करने जा रहे हो तब भी कर सकते थे कि ऐसे प्रोग्राम फाइनल करने जा रहे हैं। ये बाप की तरफ से फीलिंग है, आपको कुछ इसमें रिस्पॉन्स हो तो कह सकते हो आप ना। आपने ये कहा था कि दीपक ने कहा है, ये नहीं कहा था कि इस दिन रखा है, ऐसे रखा है, ये कर रहे हाँ, तो उससे पहले आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में या कल बता दूंगी, थोड़ी देर में, या सेकंड का गेम कहाँ गया, सेकंड का गेम कहाँ गया? आप फाइनल कर दो, कोई भी किसी भी कंडीशन में डाल सकता कि अभी बताओ। आप कहते ही मैं शाम को बता दूंगी, कल बता दूंगी, सुबह बता दूंगी, दोपहर में बता दूंगी, मैं परिवार में राय कर लूँ, ये बता देती हूँ। हाँ जी, कहाँ थे? जितेंद्र भाई जी आई कौन? हाँ जी, पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ, पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ, इसी सेवा पर तत्पर रहते। मेरी लाइफ के किसी एक भी पॉइंट का डिस्प्ले केवल उस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करता, लेकिन पूरे लाइफस्टाइल को हाईलाइट करता है। मैंने क्या सुना? मेरी लाइफ के किसी भी एक कर्म का इंडिकेशन किसी एक कर्म को इंडिकेशन नहीं करता, लेकिन वो लाइफस्टाइल को इंडिकेशन करता है कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा, मेरा लाइफस्टाइल नहीं समझ पाए। आप पकड़ पाए मैं जी पाए, कैसे समझ आ पाए? मेरा हर कर्म मेरी लाइफस्टाइल को डिस्प्ले करता है, या नहीं करता कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा, मेरा लाइफस्टाइल जी कहाँ थे? चलन बहुत रॉयल है, कभी नाम बदनाम नहीं करते। तीन तरीके की सेवाएं बाप ने क्लियर की संडे की वाणी में। तीन तरीके की सेवाएं बाप ने क्लियर की। पहली वाचा के द्वारा, शायद संडे की वाणी में था, किसमें था? दूसरी मनसा सेवा के द्वारा, तीसरी गुणों के द्वारा, कर्म के द्वारा। बाबा ने कहा वाचा में काफ़ी पास है, लेकिन उसमें भी 80% आउट है, वाचा में भी। यहीं इतने जने बैठे हैं, हम देख लें कितने वाचा सेवा करते हैं आशा में। और ये एक प्रोसेस है, कोई कहे कि मैं वाचा नहीं करता मनसा करता हूँ, वो असंभव। ये संभव, डिम्पल संभव, कंचन संभव। कोई कहे कि मैं वाचा नहीं करता मनसा सेवा मेरी बहुत अच्छी है, उसमें संभव, परमानेंट संभव कि मैं मेरी वाचा सेवा कि मनसा सेवा। आशा
मनसा सेवा। अब सकाश इस पे जा रही है, अब सकाश 5 तत्वों पे जा रही है, अब सकाश इस आत्मा पे जा रही है। जाएगी सकाश डिम्पल? मोरा जाएगी? कंचन जाएगी? बीएससी ओके नहीं है तो सेकंड पोजीशन बिल्डिंग कैसे खड़ी हो जाएगी? बेस ओके है, फिर बिल्डिंग खड़ी हो, फिर कर्म रूपी गुणों के द्वारा उसमें सजावट हो, फिर कर्म रूपी गुणों के द्वारा उसमें वाचा अर्थात बेस, वाचा अर्थात बेस, मनसा अर्थात बिल्डिंग, कर्म अर्थात सजावट, कर्म अर्थात ओके। मेरी ओके, कशिश ओके, रेनू ओके। आपकी मनसा सेवा तो अच्छी है रेनू में। हाँ जी, अच्छा मनसा तो आप करते हो, अच्छा मनसा तो करते हो ना आप? ओके, अच्छा ये प्रोसेस को कट कर सकते? अच्छा कर सकते प्रोसेस को कट। अनुपम भाई आपकी तो मनसा सेवा अच्छी है। जी कहाँ थे? बोला वो मनसा सेवा तो आप अच्छी करते हो। मैं बोले बाबू मनसा सेवा तो आप अच्छी करते हो, सकाश कोष तो सभी को देते हो ना ग्रुपों को? हाँ जी नहीं दे। मैं जो चीज़ केवल शेयर करूँ वो केवल ट्रांसफर करो ना, वो तो देते हैं। वाचा करते आप सेवा, उसके बिना वो संभव? वाचा हम आपस में जो एक दो के संपर्क में आते हैं ना, मैं अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग वाचा सेवा भी दूसरे ब्राह्मण की कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को उसी वाणी की पर ध्यान हो, आज ब्राह्मणों को भी बहुत ज़रूरत है। ब्राह्मणों को दान नहीं कहेंगे लेकिन सहयोग कहेंगे। ब्राह्मण तो एक दो के संपर्क में रहते हैं या अकेले ही स्थूल सेवा कर रहे हैं। जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? हाँ जी नाम बदनाम नहीं करते, कभी नाम बदनाम नहीं करते। ऑलराउंडर हैं, समझदार हैं, जो फुल पास होने की कोशिश करते हैं। डिम्पल बाबू मुखड़ा कभी कभी नजर आता है। हाँ जी क्या कहें? कभी दुखदाई नहीं बनते। नैन मिला लो कोई बात नहीं। गीता आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। यह बच्चों को कौन डायरेक्शन देते हैं? बेहद का बाप, जिसको बच्चे इतना पिताव्रत होकर याद नहीं करते। बाप कहते हैं बच्चे वापस घर चल रहे हैं। बच्चे किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है उन्हों को बाप बच्चे कहेंगे, क्योंकि उनकी संतान बने हैं। बाप बैठ समझाते हैं जब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि की आत्माओं को घर चलना है। अच्छा बनाने के लिए अब तुम बच्चे बाप के घर को जान तो इतना जरूर है।
उसी जाने दो ना किरण कोई वो जो किरण आप इधर यहाँ कुछ काम करना पड़ेगा आपको। जी कहाँ थे जी? जी इतना झूरा कोई तो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, कोई देह मान के कान याद नहीं करते हैं, पावन नहीं रहते हैं। ब्राह्मण है ही ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुखवंशावली रचयिता। रचयिता बाप गाया जाता ना, ब्रह्मा मुख कमल से संतान रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो ग्लोबरम ईश्वर की संतान ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण बने। ब्राह्मण उनको कहा जाता जो पावन रहते हैं, सारा मदार है ही पवित्रता पर, इसको कहा जाता है अपवित्र। इसको कहा जाता है पवित्र। पतित दुनिया मनुष्य मात्र जो पतित हैं वह जी कहा ज़्यादा है। कौरव और पांडव अलग अलग नहीं दिखाए हैं, एक ही फील्ड पे उपस्थित थे। हर एक पांडव के साथ टोटल कौरव संप्रदाय उस परिवार में ही उपस्थित है, उस परिवार में ही जो उसको विभिन्न तरीके से जो महाभारत में टोटल वो चाहे द्रौपदी का नगन करने का दिखाया है, चाहे विभिन्न प्रकार से युद्ध की पॉइंट दिखाई हैं, चाहे अच्छी अच्छी शिक्षा देने वाले लोग दिखाए हैं वो भी सब कौरवों की तरफ ही हैं। वो सब भी बातें अच्छी अच्छी करेंगे, लेकिन बाप का बच्चे होते हुए भी है कौरव संप्रदाय ही, बाप का बच्चा होते हुए भी है कौरव। पद्मन क्या समझ पर समझ, बाप का बच्चा होते हुए है। ये दूसरी जगह कोई तीसरा व्यक्ति नहीं दिखाया, कौरव और पांडव ही दिखाए हैं। पद्मन क्या दिखाए? कौरव और उसी परिवार में उपस्थित है। दो युगल हैं, एक कौरव दूसरा पांडव। क्या निम्पला सुन, एक कौरव दूसरा पांडव। एक द्रौपदी दूसरा दुशासन, एक द्रौपदी दूसरा कहीं भाई दुशासन और कहीं बहन दुशासन। कैसे समझा जी? कहीं नहीं समझा तो अपने अंदर की निकालो पहले, बाहर को तो बाद की बात। वो तो पहले शेर परसों किया था। पहले कौरव संप्रदाय तो मैं और मेरी दुनिया, तो मैं और मेरी दुनिया, उसके बाद आउटर परिवार में
आउटर परिवार तो बाद में शुरू होना, पहले तो अंदर से शुरू हो जाना। बीजरूप स्थिति वाले के लिए आउटर दुनिया में रहना संभव नहीं। आउटर दुनिया में रहते हैं तो फिर स्पीड बहुत स्लो, क्योंकि टोटल कौरवों का कार्यक्रम अपने ही लेवल का चलता है और एक पांडव वो स्पीड फिर पकड़ने में बहुत स्लो मूवमेंट हो जाता है। जी कहाँ थे? जैसे कि आप भी दुकान जा रहे थे, आप भी दुकान करते हो या काम करते हो, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत स्लो मूवमेंट हो जाता है। मिनट में पोजीशन मैं अकेले अपने साथ हूँ हाईएस्ट लेवल की, मिनट में पोजीशन 4 कौरवों के बीच में आया, वो पॉइंट मेंटेन नहीं कर पाया, माइनस। कौरव वाला आप कहो कि पांडवों की भाषा बोल ले, वो संभव नहीं। कौरव वाला पांडवों की भाषा बोल ले, भाषा संभव। और ब्राह्मण परिवार में ही मैक्सिमम संख्या कौरवों की। 99.99% ब्राह्मण कौरव, इसलिए 5 दिखाया। कांतवन का संज्ञा 99.99% ब्राह्मण कौरव, मैं पांडव या कौरव, मैं पांडव या कौरव, मैं पांडव या कौरव। जी कहाँ थे? जी कौन देख रहे हैं? हाँ जी, अपवित्र पति दुनिया मनुष्य मात्र जो पतित में पावन का अर्थ नहीं समझते। कलयुग पति दुनिया, सतयुग पावन दुनिया, यह कोई भी नहीं जानते। कोई तो कह देते हैं सतयुग त्रेता में भी पतित लोग हैं, सीता चुराई गई डैश, यह हुआ पावन दुनिया की गलानी करना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि देखने में आती है, पावन दिमाग ही नहीं चलता, और ना चल सकता क्योंकि राइट क्लियर नहीं है। दिमाग ही जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई जाती देखने में आती है। तो क्या बाप ने पति दुनिया रची, बाप तो पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। गायब भी है पतित पावन, आओ आकर के इस सृष्टि को, उसमें भी खास भारत को पावन बनाओ। अब यह ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम पड़ता ही उन पर है जो पावन होकर के रहते हैं। पतित को ब्राह्मण ब्राह्मणी व बीके कह नहीं सकते, वह है ही कुक वंशावली, बिना पॉइंट ऑफ लाइट के रियलाइजेशंस की पावर डिस्प्ले में आ ना सके। मोरा ओ मोरा 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 कैसे ना कंचन, बिना पॉइंट ऑफ लाइट के रियलाइजेशंस की पावर एक्टिवेट होना तो बाद की बात है। एक्टिवेट रियलाइजेशंस पावर तो बाद की बात है, इनका स्माइल पॉइंट ऑफ, लेकिन रियलाइजेशंस होने की अनुभूति होना भी डिस्प्ले में आ ना सके। अनुभूति होना कि ये रॉन्ग है ये राइट है,
वो भी अनुभूति में नहीं आ सकता। कुछ में क्या समझ रहे पल्लू में रियलाइजेशन पावर ओके, पल्लू में अंत में रियलाइजेशन पावर ओके। कंचन ओके। जी कहाँ थे? बीज में ही वृक्ष खिला हुआ होगा, बीज में ही आशा, बीज में ही वृक्ष कहाँ थे? तुम ब्राह्मण और ब्रह्म मुखवंशावली, ब्रह्म को वंशावली तो नहीं कहा जाता, वह है ही पतित। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो, इसलिए हो कि पावन दुनिया के मालिक बने। ब्राह्मण ब्राह्मणी अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर यदि पतित होते हैं या विकार में जाते हैं तो वे बीके नहीं हुए। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, विकार में जाने वाले को शुद्ध 108 विकार में नहीं जाते, बाकी सब विकार में जाते। हाँ, गैपिंग कम ज़्यादा होती है, किसी की 6 महीने गैपिंग रहेगी, किसी की 6 साल गैपिंग रहेगी, किसी की 10 साल गैपिंग रहेगी, किसी की 8 साल गैपिंग रहेगी, लेकिन जाते हैं। नहीं कोई जाता तो मीठी मीठी बातें कर ली, नहीं कोई जाता तो मीठी मीठी ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, विकार में जाने वाले को शूद्र कहा जाता है। विकार में जिंदर भाई जी आपको कहा था काफी पेंसिल लिया कर। ईश्वर के औलाद बनते हो इसलिए, ईश्वर के औलाद बनते इसलिए हैं कि ईश्वर से हम राज्य भाग्य लेवें। रजाई का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लक्ष्य रखना चाहिए कि हम नर से नारायण बने, हम नर से नारायण बने। तुम बच्चे जानते हो कि नंबर 1 है काम, सेकंड नंबर है क्रोध। क्रोध आदि का भूत रह जाता है तो पूरे वर्षे के लायक नहीं बनते। कहा जाता है यह काम व क्रोध के भूत वश हो गया। बाप को याद न करने के कारण रावण के वश हो जाते हैं। ऐसे क्रोधी व कामी नारायण पद पा नहीं सकते। फुल चेंज होने के लिए फुल टाइम का साइलेंस चाहिए, फुल टाइम का एकांत चाहिए, नहीं तो चेंज संभव नहीं, नहीं तो चेंज फुल टाइम का साइलेंस चाहिए और फुल टाइम का एकांत चाहिए, फुल टाइम का। इसलिए ब्रह्म बाप का दिखाया, बात करते करते भी अनकॉन्शियस हो जाते थे, नहीं तो परिवर्तन संभव नहीं। टोटल चारों तरफ वाचा ही तो नजर आ रही है, साइलेंस का नजर आ रहा है। योग के टाइम को साइलेंस नहीं कहेंगे, या कहीं कांतवन योग के टाइम को साइलेंस, डिम्पल योग के टाइम को साइलेंस। चाहे किसी भी क्लास में देख लो वाचा ही नजर आ रही है। क्या बिना एकांत के परिवर्तन संभव, मुझे बिना एकांत के परिवर्तन संभव। एकांत इस दुनिया से एकांत नहीं, इस दुनिया से एकांत जी कहाँ थे? नारायण पद पा नहीं सकते, यहाँ चाहिए परफेक्ट ब्राह्मण। बाप समझाते हैं पहले नंबर का भूत आता है देह अभिमान। अगर देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहें तो बाप मदद भी करे। जो जितना याद करते हैं
उतनी उनको मदद मिलती है। ब्राह्मण सच्चा वह जिसमें यह विकार रूपी दुश्मन न हो। मुख्य देहाभिमान के कारण ही और दुश्मन आते हैं। यह भारत शिवालय था तब दुख की कोई बात नहीं थी। यह मनुष्यों को पता नहीं, वह तो कह देते हैं माया भी है ही, ईश्वर भी है ही। अच्छा, एक चीज जो अपने अनुभव के आधार पर डॉक्टर सतीश गुप्ता ने डिस्प्ले करी, शरीर के टोटल ब्लॉकेज थिंकिंग लेवल के आधार पर होते हैं। शरीर के टोटल ब्लॉकेज आज वर्ल्ड में लगभग सभी आत्माओं के शरीर टोटल ब्लॉकेज से उठते हैं। किसी के गोड्डे जाम है, किसी का दिमाग जाम है, किसी का हार्ट जाम है। बेस क्या है? आपने बहुत सारी मूल्यां चलाई हैं योग के प्रयोग के ऊपर। योग के डॉक्टर सतीश गुप्ता ने अनेक जगह बाहर विदेश में भी और इंडिया में भी अनेक जगह अपने टेस्ट भेजे, लेकिन कहीं से भी सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स मिल नहीं पाया। फिर दादी ने संदेश मंगवाए तो बाप ने कहा मूल्य स्टडी करो, उसमें सब कुछ ओके है। मैं मूल्य स्टडी में 00, मैं मूल्य स्टडी फिर मूल्य 1969 से लेके सन 96 में ये केस हुआ था उसका, सन 96 तक की टोटल मूल्य बार स्टडी करी, उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स मिला। मैं मूल्य स्टडी में 00, मैं मूल्य स्टडी टाइम ही नहीं मेरे पास। ले दी सेल नहीं मिंट दी ले दी सेल नहीं और मिंट दी क्या कहते हैं? हाँ जी, मिंट दी वेल जी। कहाँ थे? तो माँ का तो थिंकिंग लेवल चल रहा है। पिछले जन्म का हिसाब किताब है नहीं, उसमें अभी एक मिनट नेक्स्ट अपने आप ट्रांसफर। माँ का कोई रोल नहीं है उसमें ना, माँ का भी रोल है। माँ का रोल भी उसके थिंकिंग के अकॉर्डिंग मिला है इसको। या तो आप ट्रांसफर कर लो या बाप का ट्रांसफर होने दो। चलो अभी आगे और डिस्प्ले हो जाता है। मेरे साथ जो कुछ भी घटना घटित हो रही है उसका जिम्मेवार सिर्फ मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। अभी और डिस्प्ले हो जाता है जी। कहाँ थे? ईश्वर भी है ही। अरे ईश्वर अपने समय पर आता, माया अपने समय पर आती। आधा कल्प है ईश्वर राज्य, आधा कल्प है माया का राज्य। यह समझाने शास्त्रों में नहीं है, वह है ही भक्ति मार्ग, ज्ञान का सागर। एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। जो बाप को याद नहीं करते हैं उनसे पतित काम जरूर होते ही रहेंगे। उनको ब्राह्मण ब्राह्मणी कह नहीं सकते। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। शिव बाबा दादे को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कहाँ से मिलेगा? फिर उनको इस पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। अच्छी रीति बाप को याद करेंगे, अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो बाप भी मदद देंगे ना। दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद आते हैं। सतयुग में 108 को छोड़ के टोटल सजाओं के आधार पर सतयुग में प्रवेश करते हैं।
8 108 को छोड़ के, हाँ आपकी बात करें इसके अनुसार है, 8 108 को छोड़ के टोटल सतयुग में प्रवेश करते हैं, लेकिन जन्म का भी गर्भ महल में ही होता। कर्मों की बात उस समय कहाँ रहेगी, कहीं वायुमंडल का सहयोग, कहीं कर्मों का प्रेशर, कहीं नहीं समझ पाए भाई। पतिथि ट्रांसफर हुए ना, पतिथि ट्रांसफर हुए ना, लेकिन जन्म गर्भ महल में। कहीं वायुमंडल का प्रभाव, कहीं वायुमंडल का प्रभाव, कहीं कर्मों का प्रभाव। कोरा कागज भी टूटा उस समय जी मतलब कोरा कागज ही तो है तरीके से। कोरा कागज तो जो द्वापर से उतरने वाली आत्मा है उनका भी कोरा कागज है, लेकिन गर्भ जेल में वो भी तो कोरा कागज है। उन्हें उस चीज की फीलिंग कहाँ होती है ना। नहीं अब जैसे कि इस समय बहुत सारे आपको तो उन्हें फीलिंग ही नहीं कि कलयुग है, उसमें ये है बाबू, उसमें ये चीज होती है कि मैं सुख की फीलिंग जानता ही नहीं। मैं सुख की फीलिंग, मैं वही चीज, मैं सुख ना दुख की फीलिंग, मेरी फीलिंग में ना सुख की फीलिंग नहीं, सज्जु वाली आत्माओं को सुख की फीलिंग होती है, उनको सुख दुख के कंपैरिजन ओके नहीं, लेकिन है सुख की दुख की फीलिंग नहीं, उन्हें वापस वो वायुमंडल फेस करना पड़ता। भले उनको दुख की फीलिंग नहीं, लेकिन वायुमंडल। अच्छा मैं बैठे बदबू में, कमल के फूल का जो वो एग्जाम्पल है वो संगम पे एक्टिवेट है, बाकी किसी युग में एक्टिवेट नहीं। संगम कमल के फूल का एग्जाम्पल क्या क्या पद्मनाभ, अर्थ तो यही क्लियर हुआ। खिला तो पहले भी वो अलग ही रहता था, खिला तो पहले भी अलग ही रहता था, तो क्या किसी ब्राह्मण ने, किसी साधु ने, किसी महात्मा ने, किसी ऋषि ने उस पॉइंट को हाईलाइट किया? कंचन हाईलाइट किया किसी ने? किसी सत्संग में हाईलाइट हुआ वो कांता में? कोई चीज तभी हाईलाइट होती है जब उसके दोनों नहीं, जब उसका नॉलेजफुल पॉइंट, जब उसका नॉलेजफुल व्यक्ति उस पॉइंट को डिस्प्ले करे। नॉलेजफुल वर्ल्ड में केवल एक ही, तीनों लोकों में एक ही नॉलेजफुल, तीनों लोकों में एक दूसरा कहीं कोई। कल की मूल्य में एक पॉइंट था, अगर आप लोगों को पॉइंट ध्यान होगा कि शायद कल की मूल्य या श्रीमत पर चलो या फिर बाप की मत पर चलो। अच्छा पॉइंट हाईलाइट हुआ आप में से किसी को ये? हाँ जी हुआ अंकुर ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मूल्य स्टडी में किसी का पेन अटकाओ, कोई दिमाग अटकाओ, रेनू आशा कोई अटका नहीं आई स्टडी में अटका अटका क्यों अटके? हम क्यों अटके? और बाप ने ब्रह्मा की मत को भी वही रिस्पेक्ट दी जो मेरी श्रीमत की रिस्पेक्ट, वो इसकी मत की रिस्पेक्ट। वो मुझे आए पढ़ने में, वो इसकी मत की रिस्पेक्ट। जी कहाँ थे जी? तुम कहाँ मुरली चलाने में मूझ जाएंगे तो शिव बाबा प्रवेश करके आए मुरली चलाएंगे, शिव बाबा प्रवेश कर आए मुरली चलाएंगे। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि शिव बाबा आकर के मदद करते हैं, समझते हैं हमने आज अच्छी मुरली चलाई, अरे आज अच्छी चलाई, कल क्यों नहीं चलाते थे? कल क्यों नहीं चलाते थे? तो हमको यह भी पता थोड़ी पड़ता है कि शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी ईश्वरीय औलाद हो, मेरे को याद करो, ऐसे और कोई कह न सके। कांता बाबू ऐसे और कोई
मैं ही इनमें। मेरे को 10 रुपये मिले, ब्रो को मुझे 10 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे को 100 रुपये मिले, मुझे 100 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। बाप ने बोला कि मैं खजाने सबको, अंदर भाई मैं कब कहा कि आप नहीं सुन रहे हो? मैं तो कब मेरे में पावर बढ़ते रहो थोड़ी। अच्छा नैन मिला के रखो, चलो मैं लेता रहूँगा, मेरे को लेने की क्वालिटी है। अब नैन तो खोल के रखो, मैं लेता रहूँगा। हाँ जी ना पावर देने वालों को आगे बैठाया करो वहीं पर ही। जी और ये इधर मॉर्निंग को इधर इनको वहीं बैठाया करो अपने आसपास, पावर ज़्यादा मिलती रहेगी। जी कहाँ थे? अरे अरे आज मुरली क्यों? अच्छा शिव बाबा बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चा तुम मेरी ईश्वरी औलाद हो, मेरे को याद करो। ऐसे मैं पॉइंट शेयर कर रहा था आपको कि खजाने सबको बाप के एक जैसे मिले तो सबको एक जैसे हिसाब देना पड़ेगा। वो ये सबको, जब कोई कहेगा कि हम तो आए 96 में, हम तो आए 2002 में, हम तो आए 2005 में, ऐसे चलेगा? में चलेगा सर? भाई हम तो आए लेट, सकारवानी तुम्हारे सामने चली ही नहीं। क्यों? हाँ जी हाँ जी, उससे पहले के साहब हम क्यों थे? उससे पहले भी आपको आगे कर देंगे। उससे पहले आपका आगे करते हैं। हमारा पार्टी तब का नहीं ठीक। क्लास में सुना ना डॉक्टर सचिन बोले थे कि तुम ये नहीं कह सकते हम कब आए कि कब आए जी। कह रहे कि जो सिलेबस होता है क्लास का स्कूल का वो तो पूरा करना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, वो तुम्हारी ड्यूटी है, पूछना तुम ले। जी कहाँ से? याद करो स्कूल से स्कूल में बीच में एडमिशन का होता है। कई बार ऐसा होता है बच्चे बीच में आते हैं लेकिन सिलेबस तो पूरा नहीं, सारी टीचरें मिलकर हमारा मामला होता है, बीच में एडमिशन का होता है बच्चों का। हो जाता है। कोई ट्रांसफर होगा जाता तो एडमिशन लेना। अच्छा कहाँ थे? वो याद करो, कोई याद करो ऐसे, और कोई कह ना सके। मैं ही इनमें प्रवेश कर कह सकता हूँ मैं ज्ञान सागर हूँ ना, तुम ज्ञानी तू आत्मा बन रहे हो। तो जो बाप से योग रखते हैं तो बाप भी आकर के मदद करते हैं। देहाभिमानी याद थोड़ा ही करेंगे, बाप को जरूर याद करना है। अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने अच्छी मूल्य चढ़ाई नहीं समझना चाहिए कि शिव बाबा ने आकर के मूल्य चढ़ाई। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए। बहुत बच्चे जो पूरा याद नहीं करते हैं तो कर्म भोग मिटता नहीं, बीमारियां आ जाती हैं, विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बच्चों को बाप के साथ योग लगाना है। हम राजयोगी हैं, बाप से रजाई लेनी है, हम नर से नारायण बनेंगे। दिल में समझना है कि मैं इतना पढ़ता हूँ जो सूर्यवंशी में जाऊँ, जो सूर्यवंशी में। ऐसे नहीं कि पहले दास दासी बने फिर हम रजाई लें, फिर हम रजाई पावें। बाप को याद करने से बाप की मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि होता है, कुछ न कुछ पाप नुकसान आदि वह दुखदाई बहुत बनते हैं। लक्ष्मण रहन तो सुखदाई है ना। समझदार बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की। अच्छा इंडेक्ट क्या बोल दिया बाप ने? हाँ समझदार बच्चों के लिए बोल रहा। इंटरेक्ट क्यों गया? बेवकूफ नहीं कोशिश करेंगे। बोले बच्चों के लिए कहते हैं कह रखा है माँ मूर्ख से माँ मूर्ख देखना तो ब्रह्मा कुमारी जी में देखो। तो क्या पता कौन बनेगा?
8 108 है समझदा, बाकी तमाम हो रखी है अभी। जय श्री राम। चलो बाबा की बात को बुरा नहीं मानना, अच्छाई की तरफ कदम नहीं बढ़ाना और बुरा मानना नहीं। जब करते नहीं कुछ तो बुरा क्यों मानेंगे? आप ये बताओ, इतनी तो समझदारी है हमारे में, तुमने बिल्कुल ही मूर्ख समझ रखा। ये चीज़ शुरू में अपनों ने शेयर करी, अगर आप लोगों को पॉइंट आज का ध्यान होगा, बिना पॉइंट ऑफ लाइट के रियलाइजेशंस ओके हो ना सके। मैं रियलाइज कर लूँ वो भी संभव नहीं, वो भी संभव नहीं। ये कहाँ थे? बच्चे कोशिश करेंगे फुल पास होने की, ऐसे नहीं कि जो मिला सो ठीक। हर बात में ऑलराउंड पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे भी नहीं कि यह काम इनका है हम क्यों करें। बाबा ऑलराउंड काम करते हैं ना, बच्चों की चलन ठीक नहीं रहती तो फिर नाम बदनाम करते हैं। बाप कहते हैं मेरा बनकर फिर उल्टा काम करते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा मत समझो कि अब ब्रह्मा बाबा डायरेक्शन देते हैं, शिव बाबा याद रहना चाहिए। शिव एक तो मेंटल उसे बोलते हैं जिसका दिमाग काम नहीं करता, एक मेंटल उसे बोलते हैं जो एक ही पॉइंट के पीछे पागल रहते हैं। कहते हैं यार तो इसके पीछे पागल है, तो इसके पीछे, तो इसके पीछे आंदोलन समझे पर, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो कारोबार हो, कंचन कहें, चाहे वो कारोबार हो, चाहे बच्चे हो, तो बच्चे के पीछे पागल है। क्या मैं भी पागल? कांदम मैं भी पागल, मैं भी पागल, रेनू मैं भी पागल, बोला वो मैं भी पागल, मैं जी क्या कहें पूजा? हमारी राय मान लो इसका, पागल है तो हमारी राय मान लो तो हो, बाकी हम नहीं है। जी कहाँ थे? बच्चों को समझना है दुनिया। हाँ जी पूरे हमें डालते रहते हैं, पीछे ही डालते रहेंगे। बच्चों को समझना दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं। भारत को पावन बनाने की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। आपको सुबह 2-3 दिन जल्दी जाकर देख लेना 9:30 बजे क्या रिस्पॉन्स देते हैं वो लोग। कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिगाड़ देंगे, नहीं तो धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। धर्मराज ऐसी सजा खिलाते हैं जो फिर कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराज पुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो, यह अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे स्वर्ग में। मोचे खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। मोचे खाकर फिर प्रजापद पाना, इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। उस समय त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था ब्राह्मण बनना बनते 8-108 हम ब्राह्मण, बाकी तो टप्पा लगा लेते हैं। बाकी तो साधु सन्यासी लोग हैं। जी कहाँ थे? बनना तो हम नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो,
ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर विकार में क्यों जाना? तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो कामवश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। पागल हो चुकी है, मंगलवार की बत्ती नहीं रखते। पागल लगी है दीदी। माँ बहुत पिछाड़ेगी। मंगलवार कहेंगे हम तो चुप गया कैंसर कर रहा है। हाँ भैया मैं माइक की सेटिंग थोड़ी कर देंगे। सुना दो पहले बोलिए, आप सुना दो। मंगलवार की कहेंगे हम तो दीदी को। अच्छा जी, कल तो तुम मेरा चलो कल काम हो गया कल आओगी। ये बार हफ्ते में 2 मंगल कल काम मंगलवार तेरी गई तो मंगलवार को चलो भाई सुनो। ड्राइवर का कल भैया ने तो दिमाग खराब कर दिया आपको। अब तुम पढ़ो। सारी मानस से भाई भी कर दे। भैया ने इतना यह भी माया का। इसको भी पता क्यों भी मंगल का आया। अच्छा सुनो जी, कहाँ थे? बार बार समझाया था ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं, ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो कामवश हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रिय से कोई काम नहीं करना है। फैमिलिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया इसमें भी बोझ चढ़ जाएगा, इसमें भी बोझ। तुम वह व्यभिचारी बन गए। ईश्वरीय औलाद में यह काम क्रोध आदि शैतान थोड़े ही होते हैं। वह शैतानी आश्रित गुण बहुत हैं जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है तब रिस्पॉन्सिबल वह रहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, इनकी मत पर चलने से भी रिस्पॉन्सिबल बाप हो जाएगा। तो क्यों ना अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत में शूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता पिता अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो शिवालय के लिए। संयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। ये पॉइंट भी आप लोगों से काफ़ी बार शेयर किया हुआ है। बुद्धि काम करती सेंसलेस पोजीशन में, केवल सज्जुग त्रेता में। दिमाग काम करता वो ईश्वरीय पावर के आधार पर, और दिमाग काम करता मायावी पावर के आधार पर। उसमें बुद्धि की कोई फीलिंग रहती नहीं। पोजीशन मायावी पावर के आधार पर भी सेंसलेस रहती और पोजीशन ईश्वरीय पावर के आधार पर भी सेंसलेस रहती। उसमें सुख, उसमें दुख, उसमें सुख। संगम पे बुद्धि काम कर न सके, संगम पे बुद्धि का बस इतनी तक आपको बुद्धि का काम करने की छूट है कि आप हिम्मत का कदम उठा सको। इतनी तक हर ब्राह्मण बच्चे को छूट है। लेकिन हिम्मत का कदम भी 108 ही उठाते हैं। कांता बाबू ओ मीठे बाबू ओ मीठे। आश्वन क्या सुना? हिम्मत का कदम भी केवल 108 ही उठाते हैं, बाकी उठाए नहीं पाते। जबकि नेटवर्क चारों तरफ एक है।
नेटवर्क चारों तरफ। जितेंद्र भाई जी और मीठे भाई जी, मीठे भाई जी कहाँ थे? शिव जयंती गाई जाते, शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। वह अच्छा जितनी 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 नेगेटिविटी थिंकिंग बढ़ती चली जाती, उतने हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती चली गई, उतना मेडिकल की संख्या बढ़ती चली गई। भाई इंडिया से बाहर ना, तो मेडिकल वगैरह बहुत कम है। हाँ, हॉस्पिटल वगैरह इंडिया से बाहर मेडिकल वगैरह बहुत कम है, इंडिया से कम है। वहाँ पे एक ही बहुत है, इलाज तो पूरे होगा वहाँ पे, यहाँ तो दुकान में खुली। जितनी नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती। जी कहाँ थे? परमपिता परमात्मा का रूप है। स्टार सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। आपको एक बार 5, 7, 10 मिनट आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की क्वालिटी अनुभव में आ गई, फिर आप पीछे घूम के देख नहीं सकते। आपको एक बार भी 5, 7, 10 मिनट आत्मिक स्थिति की क्वालिटी अनुभव में आ गई, फिर आप पीछे घूम के नहीं देख सकते। मेरा किसी का अनुभव, मंजुबन मेरा अनुभव, मंजुबन कांताबन मेरा अनुभव, मेजी मेरा अनुभव, कैसे फिर पीछे घूम के वो दोनों पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट ऑफ लाइट बिना पावर हाउस के संभव नहीं। पॉइंट ऑफ लाइट बिना पावर हाउस के संभव नहीं। 5, 7 मिनट की अनुभव मेरी लाइफ में ओके होगी, तो फिर मैं कदम पीछे नहीं उठा सकता या पीछे घूम के देख सकता। बस अविनाशी थ्योरी के नशे के आधार पर चल रहे हैं। अविनाशी थ्योरी के नशे के आधार पर विनाशी कारोबार करते रहते हैं। थ्योरी अविनाशी, कारोबार विनाशी। कंचन, थ्योरी अविनाशी और कारोबार विनाशी। जी कहाँ थे? वास्तव में वह एक्यूरेट ठीक है और स्टार रहता भी बरकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल देते हैं, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी। जितेंद्र भाई जी और मीठे भाई जी, क्या सुना? त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अब अच्छा, अविनाशी महावाक्य भी पद के अकॉर्डिंग ही सुनने में भी पद के अकॉर्डिंग ही आते हैं, नहीं तो भले क्लास में बैठा होगा सुनने में नहीं आएगा। अविनाशी महावाक्य सुनने में भी पद के अकॉर्डिंग आते हैं, सुनने में भी प्रैक्टिकल डिस्प्ले के आधार पर नहीं कर। मैं मुझे कैसे नहीं, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिर अलग मेथड हो जाएंगे। संगठन में भी सुनने में पद के आधार पर ही डिस्प्ले में आते हैं। जी कहाँ थे? अपनी निशानी सफेद स्टार है। आत्मा का रूप भी वह ऐसे स्टार में चले। बाप सभी राह समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं। बीके वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का कभी काम नहीं करेंगे। यह याद रखना किसके दिल को दुखाना नहीं। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही सुख देने हैं।
वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सज्जुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं। हम कोई पाप नहीं कर सकते, हम कोई पाप नहीं करते। नहीं तो मैं देह तथा देह के आधार पर बैलेंस बना रहा हूँ। तो मेरे को टोटल सेवाओं की कारोबार कहो चाहे टोटल लौकिक कारोबार कहो, उसकी प्लानिंग मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके सहयोगी हैंड्स मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे, उसके सहयोगी हैंड्स मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे। और मैं आत्मा और परमात्मा की दुनिया के आधार पर चल रहा हूँ। तो टोटल कारोबार, टोटल प्लानिंग बाप के द्वारा ओके होगी। अनुभव सभी को है, लेकिन कंटिन्यू हर पॉइंट पे अनुभव होना ये ओके नहीं है। अनुभव एक आध अनुभव, एक दो अनुभव दिन भर में बाप हर बच्चे को कराता, जिसके लिए सभी कहते अनुभव हमें भी है। लेकिन कंटिन्यू हर पॉइंट पे अनुभव, आपकी हर दृष्टि पे अनुभव, आपकी हर वाचा पे अनुभव, आपके हर सुनने में अनुभव, ये कहते हैं। मैं कल कई किन्नू का अनुभव बताऊं। परसों दीपक भाई को फ़ोन किया, दीपक भाई से पॉइंट फाइनल हो गया। उन्होंने फ़ोटो भेज दी, फ़ोटो भेजी, उसमें मिक्स थे पॉइंट, छोटे भी थे बड़े भी थे। रेट 42 रुपये किलो, यही बताया था कशिश, 42 रुपये किलो। ओके कर दिया, भी भेज दो 2 पेटी, नहीं 1 पेटी, वो 22 किलो की थी, भेज दो 1 पेटी। अच्छा ओके हो गया। फिर 5-10 मिनट बाद उनका ही फ़ोन आता है, एक और जगह पर माल है, वो गाड़ी उनकी कभी कभी आती है, उसमें पूरा साइज एक जैसा और बहुत बड़ा साइज है, वो रेट 45 रुपये किलो है। चलो भाई उसे कट करके वो 45 रुपये में ओके हो गया। और क्या रेट में ओके हो गया? पेमेंट उसकी कल भी 42 रुपये में ही ओके हुई। वो टोटल प्लानिंग बाप के द्वारा चलती है। फिर अश्विन, हमने नहीं कहा कि 42 रुपये लगा, कशिश कहा आपने, डिम्पल कहा आपने। या तो प्लानिंग आप कर लो या फिर बाप को करने दो। कांताबन क्या करूं मैं? हाँ जी क्या करूं? आज में 10 ग्राम भी जाननी है जी। कहाँ थे? हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि हमारे कुल का है व नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान वास तो गया हुआ है ना, हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को ही कहा जाता, तो कब आकर के राजयोग सिखलाएंगे? जरूर जब नई दुनिया स्थापना होगी, नई दुनिया के लिए जरूर प्राणी में आना पड़े। भगवान वाच है, हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नर्क के लिए, पावन दुनिया के लिए। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? अगर देवी दुनिया की जन्म लेने वाली आत्माएं संगम पर दुख का अनुभव नहीं करेंगी, तो उनको जन्म देने वाले भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। नहीं समझे? उनको जन्म देने वाले भी, या वो करेंगे वो नहीं करेंगे। आशुमन ऐसा है? कांतावन ऐसा?
वो भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। वो भी दुख का अनुभव, चाहे जन्म लेने वाली आत्मा है चाहे जन्म देने वाली आत्मा है। जब जन्म लेना होगा उसका जानवर के लिए बोला तो बीच में बता देना। विज्ञान अहमद के जिन्होंने अपने नाम नोट करा रखे हैं वो अपनी सेवा जमा करा देंगे कांता बहन के पास। अच्छा जी, कहाँ थे? शुरू से राजाओं का राजा बनाता हूँ, बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा। जरूर सज्जुग के लिए ही सिखला। अच्छा, मैं बात करते करते एकदम से टोन मेरी चेंज होगी। मैं व्यक्त में, भले मैं कहूँ कि मैं ज्ञान की भाषा बोल रहा हूँ व्यक्त में। मेरी कंटिन्यू भाषा स्लो मूवमेंट में चल रही है, मैं अव्यक्त में। और अभी तो दिन में कारोबार के बीच में 60% जगह पोजीशन चेंज होती है, लेकिन हम देखें कि एक अव्यक्त वातावरण के बीच में भी मेरी पोजीशन चेंज होती है, तो मैं ज़्यादा देर मान जी। कहाँ थे? दूसरी लाइन है के लिए ही सिखलाएगा बहुत से आजा, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। ऐसे तत्ते तवे, ऐसे जैसे तत्ते तवे। फिर समझना चाहिए कि यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बननी है। मतलब प्रजा वाले तत्ते तवे होंगे। ऐसा नहीं बाप ने बोला कि सज्जुग त्रेता का नहीं है, लेकिन सज्जुग त्रेता की रजाई का नहीं है। प्रजा तो आगे भी चाहिए ना? नहीं, प्रजा तत्ते तवे होंगे। जो भी बात करे तो अपने व्यक्त वाला व्यक्त की सज्जुग की प्रजा है। बता दो स्वामी जी। कहाँ थे? अच्छा, मीठे मीठे किले 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हो बाप से वर्षा लेने। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। सतयुग के आदि में आने वाले, सतयुग के आदि में आने वाले, फर्स्ट जन्म में आने वाले ज्ञान और योग जरूर डिस्प्ले रहेगा। ज्ञान और योग संगठन में जरूर डिस्प्ले रहेगा। बाकी सतयुग के पूरे युग में आने वाले, सतयुग के 1250 साल की सीमा के अंदर आने वाले चारों सब्जेक्टों में से वो चाहे स्थूल रूप में कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर हाईलाइट रहेगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर हाईलाइट रहेगा। बाकी फिर त्रेता के होंगे। हमको समझा पॉइंट? कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर हाईलाइट रहेगा, नियम के अकॉर्डिंगली। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी की भी दिल को कभी भी दुखाना नहीं है, प्रतिज्ञा करनी है कभी कोई पाप का काम नहीं करेंगे, सदा सुखदायी बनेंगे, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है, बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है, बाप और दादा की मत पर चल अपना बोझ उतार देना है। वरदान है अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले
अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। संगठन के क्लास और योग के अलावा संगठन का तो जो कार्यक्रम चलता है ना, वो नाम रूप पोजीशन और वायुमंडल के आधार पर भी चलता है। नाम रूप पोजीशन और वायुमंडल। संगठन के ज्ञान और योग के कार्यक्रम के अलावा मेरा दिन की दिनचर्या में कितना पुरुषार्थ ओके है, उतनी मेरी क्वालिटी ओके, लेकिन एक नियम के अकॉर्डिंग नहीं। नियम के अकॉर्डिंग अच्छा, पुरुषार्थ की सही ग्रेड, सही पहचान, पुरुषार्थ की सही ग्रेड, सही पहचान यही ट्रैफिक कंट्रोल के हिसाब से ओके। ट्रैफिक कंट्रोल ओके नहीं तो लाइफ में कोई पुरुषार्थ ओके नहीं, वो चाहे क्लास हो चाहे योग हो, क्योंकि लगभग टोटल ही मूल्यों में बाप ने कल भी डील कराई। बाप ने बीच में अच्छा 1 मिनट के लिए सभी जाने पट पूजा। आप में से कंटिन्यू ट्रैफिक कंट्रोल किसका ओके? कंचन नोट ओके, कांता में कंटिन्यू ओके, आशा में, रेनू, अंकुर, डिम्पल, मंजू, कुछ आपका में, आपका तो था पहले। फिर पुरुषार्थ कोई ओके नहीं। आपका कब से लेकर कब तक है कांता में? जब कितने टाइम से चल रहा है? अच्छा जी, संगम युग की मर्यादा ही पुरुषोत्तम बनाती है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुनी वायुमंडल ट्रैफिक कंट्रोल आपको जितने भी गैपिंग के साथ आपका है, आधे घंटे की गैपिंग का या 1 घंटे की गैपिंग का है, उस टोटल चार्ट को आपके माइंड में हाई लेवल पर पावर के साथ पिकअप करता है। ये रॉन्ग, ये राइट। उस पूरे घंटे की कशिश होता है या नहीं होता जी? उस पूरे घंटे या आध घंटे की गैपिंग को, जितनी भी देर का आपका क्या चीज मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा के द्वारा मर्यादा मिली हुई है, उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। कल 6 से 7 योग है, 7 से 8 मूल्य है, फिर भोग और ध्वजारोहण है। भोग और ध्वजारोहण है। कल शिवरात्रि का कार्यक्रम है। हाँ जी भाई, बाबा का हाँ क्या करें? अंकुर भाई क्या पूछ, आपने क्या पूछा अंकुर भाई? टाइमिंग 6 से 7 योग, 7 से 8 मूल्य, उसके बाद जो भी ध्वजारोहण और इसमें भोग में टाइम लगेगा। एक ही गीत बजाते में कल भोग में, तो अच्छा जी। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्मा है। स्लोगन है, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं। रियलाइजेशंस की पावर डिस्प्ले ही ट्रैफिक कंट्रोल से आती है। रियलाइजेशंस की पावर डिस्प्ले ही ट्रैफिक कंट्रोल से आती, उसके बिना आप रियलाइजेशंस पावर में 00।
यूज कर लेते हैं वही। वही सर्व की दुआओं के पात्र बनते हैं, वही सर्व की दुआओं के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। सच्चा ब्राह्मण वह जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन ना हो। ओम शांति। सभी परिवार सहित आ जाएंगे कल बाबा के पहले झंडा 2000 के उसमें शिवरात्रि का पहला झंडा 2000 का कार्यक्रम है। तो सभी परिवार सहित आ जाएंगे। हमारे लोगों ने अभी अभी बिछाना सबकी ये में करना झंडा का प्रॉब्लम एक भैया बिछा लेंगे आप। अच्छा, कुर्सी की फीलिंग हुई तो मैं आपको मैसेज कर दूँगा। तो धर्मवीर जी से भी रिक्शा की बात कर लेना, यहाँ से भी और राजधानी बैंक से भी है। अगर पहले मेरे को कार्यक्रम बाप का डिस्प्ले हुआ तो गंभीर भाई से क्या करना, उनसे रिक्शा की बात। रात के दिन यहाँ है, आगे की कुर्सी तो यहाँ है ही है। यहाँ की तो यहाँ है, फिर वहाँ से माधुनगर से लाने के लिए और फिर इधर से लाने के लिए राजधानी बैंक के घर से। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है जी। हमारी सूक्ष्म दिव्य स्टडी से माया की टोटल सूक्ष्म कमियां समाप्त होते हुए, हमारी सूक्ष्म दिव्य स्टडी से माया की टोटल सूक्ष्म कमियां समाप्त होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। जैसे ब्रह्मा बाप के चित्र से विचित्र शिव पिता नजर आता है, ऐसे हमारे चित्र से बाप दादा का चित्र अनुभव में आए वो शक्ति भरते हुए। जैसे ब्रह्मा बाप के चित्र से विचित्र शिव पिता नजर आता है, ऐसे हमारे चित्र से बाप दादा का चित्र अनुभव में आए वो शक्ति भरते हुए। रेणु आंटी मैं परी को फोन करूंगी। चलिए, थैंक्स। डिम्पल माता को भी कह दिए बराबर में कल, भली तबीयत हल्की भी होगी थोड़ी सी, आ जाएंगे लेट से। बराबर में जो माता विभा की माता, अपने परिवार में भी कह देना। ठीक है,
कंचन को कई बार मिलके जाएगी। जिंदगी आप पैसे ले लो।